मैं राजेश राय, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष, नई मुंबई जिला, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सिर्फ देशवासियों को नहीं, जहाँ भी भारतवासी पूरे देश विदेश में हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो हमारी सरकार ने इतने सालों में किया। आप देख रहे होंगे कि जब से भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने जो जो वादा किए हैं सब धीरे धीरे एक एक करके पूरा करते हैं। जैसे कि राम मंदिर का आपने देखा, भव्य राम मंदिर बन गया 500 साल के बाद, संघर्ष के बाद। 370 धारा आपने देखा, 370 धारा निकलने के बाद आप देख रहे कि कश्मीर में किस तरह से खुशहाली इस समय है, किस तरह से रोजगार का अवसर बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना हो, चाहे घर घर शौचालय हो, हर एक कार्य पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े दृढ़ निश्चय से सब काम कर रहे हैं। आप आज देखते रहे होंगे पूरे देश में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है। जहाँ पर मतलब आपको 20-20 घंटे लगते थे पहुँचने में, आज आप 8-10 घंटे में अपना पहुँच जाते हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश, जो कि एक बहुत ही पिछड़ा राज्य था, लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के राज्य में कितना आगे बढ़ रहा है। अपना सेल्फ डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा सिंदूर ऑपरेशन में किस तरह से हमारे घरेलू जो हथियार थे, हमारे साइंटिस्ट और नौजवानों ने किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया। ये जो आत्मनिर्भरता के तरफ भारत को ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इससे पूरे देश में एक खुशी का लहर है, एक उम्मीद की लहर है कि अब हमें दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देश से हम डरना नहीं है। हम खुद स्वयं ही हर एक चीज़ में सक्षम हैं और आगे अपने देश को, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 4th इकोनॉमी है, बहुत ही जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और आप ये जानते हो कि काम इतना ज़्यादा है, अगर मैं गिनाने जाऊँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ काम अभी भी बचे हैं, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसी कार्यकाल में हम लोग को उम्मीद है कि पूरा करना चाहिए। जिसे आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक काम के ऊपर जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए। आप देखेंगे कि बड़ा विरोध करते हैं विरोधी लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। अरे भाई, जब देखो तब देश में कोई ना कोई चुनाव रहता है और उस चुनाव के पीछे कितना समय और कितना पैसा लोगों का बर्बाद होता है। ये समय और पैसा जब बचेगा तो देश हमारा कितना उन्नति करेगा। इस विषय पर गंभीरता से सभी देशवासियों को सोचना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप देख रहे होंगे ये लव जिहाद, धर्मांतर जो अपना ही होता है। अरे भाई, किसी ने एक ने पूछा कि जब सब समाज, सभी लोग एक सामान्य हैं, तो अगर धर्म परिवर्तन होता है तो आपके ऊपर आप लोग क्यों उससे नाराज़ होते हैं। मोहन भागवत जी से पूछे थे तो उन्होंने बोला, जब एक सामान्य है तो हमें किसी का धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत क्या है। जो जैसे है वैसे अपना इस देश में रहना चाहिए, खुशहाली के माहौल में। तो इस विषय पर भी मतलब कि एक कड़ा कानून लाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे और भी काम हैं कि जो मुझे लगता है कि जैसे आप देख रहे होंगे जो अभी माहौल है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अंग है। जिस तरह से कश्मीर आज भारत 370 धारा निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान हमारा अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लद्दाख तक मतलब कि अपना है, उसी तरह ये जो छोटा सा भाग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बचा हुआ है, मैं तो चाहूँगा इसके ऊपर जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई निर्णय लेकर भारत में वापस से एक अखंड भारत का जो सपना है सभी देशवासियों को, उसे सत्कार करना चाहिए। मैं पुनः पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि देश के प्रति सभी लोग एकजुट रहे और एक देश जो पहले एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, वापस से वो दिन लौट आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।